फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। साइंस के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कंकाल तंत्र पर आधारित हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ए ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, बी ऑप्शन है प्रांगिका, सी ऑप्शन है कंधे की हड्डी, डी ऑप्शन है जांघ की हड्डी। साथियों, इसका सही ऑप्शन होगा डी, जांघ की हड्डी। साथियों, इस चित्र में दिख रहा है तो आपका शरीर का सबसे लंबी जो हड्डी होता है वह जांघ की हड्डी होता है, जिसे हम फीमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां आपको ये दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ए ऑप्शन है उंगली का नाखून, बी ऑप्शन है खोपड़ी की हड्डी, सी ऑप्शन है नी कैप, डी ऑप्शन है दांत की परत। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, दांत की परत। साथियों, ये जो दांत दिख रहा है, इसी के ऊपर एक परत होता है जिसे एनेमल नाम से जानते हैं। यही सबसे आपका क्या होता है, कठोर होता है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए ऑप्शन है ह्यूमरस, बी ऑप्शन है फीमर, सी ऑप्शन है मैलियस और डी ऑप्शन है स्टेपीज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा? डी होगा, स्टेपीज। चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो ए ऑप्शन है घुटने, बी ऑप्शन है नाक, सी ऑप्शन है कान, डी ऑप्शन है उंगली। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे छोटी हड्डी कहां पर पाया जाता है? कान में, जिसे हम स्टेपीज नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो साथियों, ए ऑप्शन है 350, बी ऑप्शन है 115, सी ऑप्शन है 206 और डी ऑप्शन है 540। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी, 206। तो ह्यूमन बॉडी, जो मनुष्य होते हैं, उसके बॉडी में टोटल कितने हड्डियां होते हैं? 206। तो साथियों, ये आपको दिख रहा है। इन सभी छोटे छोटे हड्डियों को अगर आप काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 206। छठवां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो ए ऑप्शन है अंशपेशी, बी ऑप्शन है स्टेपीडियस, सी ऑप्शन है टिबियालिस, डी ऑप्शन है हृदय। इसका सही जो ऑप्शन होगा स्टेपेडियस, बी ऑप्शन क्या होगा? इसका सही होगा। ठीक साथियों, जो कान में ही पाए जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? तो आपके देखिए कान के साथियों, सातवां क्वेश्चन है, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? ए ऑप्शन है फीमर, हैमर, टिबिया, बी ऑप्शन है हैमर, एनुविल, स्टीयर अप, सी ऑप्शन है ह्यूमरस, हसली। सातवां क्वेश्चन है, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है?
तो साथियों इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी। एक कान के साथियों 7वां क्वेश्चन है, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? तो साथियों यहां पर देखते हैं, एक हड्डियां जो होती हैं कान में पाई जाती हैं, सही होगा। कौन कौन सा हड्डी? हैमर, एनविल, स्टीयर अप। 8वां क्वेश्चन है, रीढ़ को भी कहा जाता है। ए ऑप्शन है फीमर, बी ऑप्शन है ब्रिज, सी ऑप्शन है मेरुदंड और डी ऑप्शन है रिब्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी मेरुदंड। जो रीढ़ होता है उससे मेरुदंड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है फ्रंटल, बी ऑप्शन है रिब्स, सी ऑप्शन है जांघ की हड्डी, डी ऑप्शन है टखने की हड्डी। तो जो छाती के आसपास की हड्डियां हैं उसको रिब्स नाम से जानते हैं, जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। जैसे कि साथियों यहां पर आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो भी हड्डियां दिख रही हैं आपको व्हाइट कलर का, यही सब आपकी क्या हैं? रिब्स की हड्डी हैं या छाती के अंदर पाए जाने वाली हड्डियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो साथियों ये चित्र आपका खोपड़ी का दिख रहा है, मानव के सिर का दिख रहा है। इसमें जो हड्डियां पाए जाते हैं वह कौन कौन सा होगा और कौन सा हड्डी कितना पाया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका बी। वैसे खोपड़ी में जो होता है टोटल 29 हड्डियां पाए जाते हैं। अब इन हड्डियों को किन किन नामों से जाना जाता है? अगर यहां पर देखते हैं बी ऑप्शन इसका सही है। माथा में 8 हड्डियां पाई जाती हैं, चेहरे में आपके 14 हड्डियां पाई जाती हैं, कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं और कंठ कास्थि में 1 हड्डी पाया जाता है। तो टोटल मिलाकर 29 हड्डियां उपस्थित होती हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? ए ऑप्शन है जिंक, बी ऑप्शन है सल्फेट, सी ऑप्शन है आयरन, डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो खनिज हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? आपका डी ऑप्शन होगा कैल्शियम। हड्डियों को मजबूत करने के लिए किसका जरूरत होता है? कैल्शियम। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? ए ऑप्शन है थायरॉक्सिन, बी ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, सी ऑप्शन है एडीएच और डी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा आपका बी ऑक्सीटोन। ऑक्सीटोन इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? बी ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीटोन। 13 नंबर क्वेश्चन है, मायोसिन और एक्टिन क्या है? ए ऑप्शन है मांसपेशी प्रोटीन, बी ऑप्शन है मांसपेशी कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है मांसपेशी वसा, डी ऑप्शन है मांसपेशी एंजाइम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा आपका ए। इसका सही जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा? ए होगा, मांसपेशी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? ए ऑप्शन है वसा में,
बी ऑप्शन है कंडरा, सी ऑप्शन है उपास्थि और डी ऑप्शन है स्नायु। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा आपका बी होगा, कंडरा। ठीक साथियों, जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है वह क्या कहलाता है, कंडरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कंडरा किस से बनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है केवल कोलेजन फाइबर, बी ऑप्शन है अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर, सी ऑप्शन है स्थिर संयोजी ऊतक फाइबर, डी ऑप्शन है स्थिर और अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा आपका सी होगा, स्थिर संयोजी ऊतक फाइबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी एक्सेल बोन्स नहीं है? ए ऑप्शन है कपाल, बी ऑप्शन है मेरुदंड, सी ऑप्शन है कंधा और डी ऑप्शन साथियों आपका दिख नहीं रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा बी, मेरुदंड। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वैच्छिक मांसपेशियां ... में विद्यमान होती है। ए ऑप्शन है जिगर, बी ऑप्शन है हृदय, सी ऑप्शन है हाथ, डी ऑप्शन है फेफड़ा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा, हाथ। स्वैच्छिक मांसपेशियां में विद्यमान नहीं होता है कौन सा, हाथ। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? ए ऑप्शन है जोड़ों से, बी ऑप्शन है मांसपेशियों से, सी ऑप्शन है अस्थिबंध या लिगामेंट से और डी ऑप्शन है छोटी हड्डियों से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा सी, अस्थिबंध, जिसे लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ए, हमारे पेशियों में किसके कारण पीड़ा होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण पीड़ा होता है, थकान महसूस होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, मांसपेशियों की थकान के संचयन की वजह से होती है। ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है क्रिएटिन फास्फेट और डी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। साथियों, इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा, जो भी सही होगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।